हम लोग पिछले सप्ताह देख रहे थे, जब मैं यहाँ पर खड़ा था, कि हमें परमेश्वर के हृदय को जानने वाला बनना है। हमने देखा था मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 9 से लेकर कुछ कलमों को हमने पढ़ा था, और वहाँ पर हमने देखा था कि यीशु मसीह मत्ती नाम के एक व्यक्ति को बुलाता है जो चुंगी लेने वाला है, और फिर मत्ती जो है वो यीशु मसीह को घर पे दावत पे बुलाता है। वहाँ पर फरीसी लोग भी है, और फरीसी लोग जो है वो यीशु मसीह को इस तरह से चुंगी लेने वालों के साथ खाना खाते हुए, भोजन करते हुए, उनके साथ बातें करते हुए देखकर कुड़कुड़ाने लगते हैं, कंप्लेंट्स करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा गुरु क्यों उन लोगों के साथ मेल जोल रख रहा है। वो देख नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह की संगति में आने के बाद वो जो गुनहगार है, वो जो पापी लोग हैं, सुधर रहे हैं, उनके रिश्ते सुधर रहे हैं। उनको पड़ी थी तो बस तुम संगति मत करो, बात क्यों कर रहे हो, एक डिफरेंस बना के रखो। अपने आप को ऊंचा समझने वाले लोग थे वो। प्रॉब्लम था यीशु मसीह को ऐसे लोगों से, उस समय भी आज भी। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों वो फरीसी लोग थे, क्योंकि मैंने आपको निष्कर्ष बताया था, क्योंकि वो परमेश्वर पिता के हृदय को जानने वाले नहीं थे कि पिता परमेश्वर के लिए कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। पिता परमेश्वर को एक ही चीज भाता है कि मेरे बच्चे सुधरे और मेरे पास आए। लेकिन फरीसी लोगों को यह दिखता नहीं था, उनके पास वो आंखें नहीं थी, उनको वो मन नहीं था कि पिता परमेश्वर के हृदय को देखने वाले बन सके या देखे। और यीशु मसीह पिता के हृदय को जानता था। हमने देखा था कि भैया क्या करें ताकि उसके हम पिता के हृदय को देख सकें, उसके हृदय को समझ पा सकें। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी, प्रार्थना, यीशु मसीह का अनुसरण। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं था कि हम कैसे पिता परमेश्वर के हृदय को देखें। हम आने वाले समय में थोड़ा उसमें डीप जा सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप लोग डीप जाइए। मेरा सवाल ये था कि क्या मुझे जरूरत है पिता परमेश्वर के हृदय को जानने की, या फिर मैं जानता हूं? सवाल क्या था? क्या मैं पिता परमेश्वर के हृदय को जानता हूं या नहीं? मुझे जानने की जरूरत है या नहीं? अगर जो पता है तो वेरी गुड है, अच्छा है। लेकिन अगर जो नहीं जानते हैं तो हमें जानने की जरूरत है। लेकिन सवाल आता है कि भैया हम पिता परमेश्वर के हृदय को जानना है कि नहीं जानना है, ये पता कैसे चले? मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं, ये पता कैसे चले? फरीसियों के स्वभाव से हमको पता चल जाता है कि वो परमेश्वर के हृदय को नहीं जानते थे। वैसे ही मैंने आपको पिछले समय में बताया कि हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि हम पिता परमेश्वर के हृदय को जानते हैं कि नहीं। हमारी प्रार्थनाएं क्या हैं और हमारी प्रार्थनाएं कैसी है, वहां से हमें पता चल जाएगा। सिर्फ हम लोग दुनिया की चीजें, जिस तरह से दुनिया प्रार्थना करता है दुनिया चीजों के लिए, अगर जो हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ वैसी है तो हम उसके हृदय को अभी तक जान नहीं पाए हैं। हमें परमेश्वर के साथ बैठना है। आप पुराने संदेश को सुनिए, मैंने 8-9 बातें आपको बताई कैसे आप परमेश्वर के हृदय को जान सकोगे। हल्का हल्का टॉपिक ही बताया, उसके अंदर गहराई में प्रभु को बोले लेकर जाए। मैंने आपको बताया कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग चूक जाएं ये समझने के लिए, हमको लगे हम जानते हैं लेकिन नहीं जानते होते। कैसे? एक और तरीका जानने के लिए हो सकता है हमारी प्रार्थनाएं हैं जो भौतिक तरीका के, जिस तरह से संसार करता है वैसे ना हो, हमारी प्रार्थनाएं अलग हो, प्रभु मेरी कलीसिया बढ़े। लेकिन सवाल ये नहीं है, साथ साथ में हमारी प्रार्थनाएं का जीवन और हमारा जीवन, हमारा प्रार्थना करना और हमारा प्रार्थना से जीवन जो है वो मेल खाता है कि नहीं। पहले तो हमारी प्रार्थनाएं चेक करनी है वो कैसी है। अगर जो वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक है तो हम लोग उसके हृदय को नहीं जानते। दूसरा, अगर जो हमारी प्रार्थनाएं अब आत्मिक हो चुकी है, प्रभु जो चाहता है वैसे हम प्रार्थना करते हैं, तो सवाल दूसरा आ जाता है कि क्या मेरा जीवन जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं उससे मेल खा रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं, प्रभु मेरी कलीसिया को बढ़ा, ये मेरी प्रार्थना है। लेकिन क्या मैं मेरी कलीसिया को बढ़ाने के लिए एक सिर्फ प्रार्थना है कि मैं उसके अंदर कुछ योगदान भी दे रहा हूं? ये है प्रार्थना से प्रार्थना जीवन मेल खाना। प्रभु मेरे भाइयों के जीवन के अंदर आशीष को तू उंडेलना, वो तेरे चरित्र में बढ़ते जाएं।
ये हमारी दुआ है। लेकिन सवाल ये है कि हम देखते हैं, हम जानते हैं कि लोग हमारे जीवन को देखते हैं, वहां से प्रभावित होंगे। प्रभु मैं दुआ करता हूं मेरे भाई जो है वो आत्मिक आशीषों में बढ़ते जाएं, उनका चरित्र तेरे समान बढ़ता जाए। हम जानते हैं कि वो हमें देखकर ठोकर का कारण खो सकता है, हमें देखकर वो वैसा बन सकता है, तो हमारी दुआ हमारे जीवन से मेल नहीं खाती। किस काम की वो दुआ? समझ रहे हो? अगर जो ऐसा है तो हम पिता परमेश्वर के हृदय को नहीं जानते हैं। हमें जानने की जरूरत है। कैसे जाने तो तब होगा, लेकिन उससे पहले यह सवाल आना चाहिए, मुझे जरूरत है कि नहीं? तो ही तो बैठेंगे। एक गुनहगार प्रभु के पास तभी आएगा जब उसको पता चलेगा कि वो गुनहगार है। हम डॉक्टर के पास भी तभी जाते हैं जब हमको पता चलता है हमें बीमारी है। इसीलिए मेरे दिल के अंदर यह आया कि मैं आपके सामने पिता के हृदय को जानना है, इस तरह से रखूं। हम अपने आप को चेक करें, जांचें, परखें और प्रभु के सम्मुख जाएं और कहें कि खुदा मुझे जरूरत है। तो पिछले समय में हमने देखा था हमारी प्रार्थनाएं और माध्यम से और हमारी प्रार्थनाओं से मेल खाता जीवन। अगर जो वैसा नहीं है, अब पुराने नियम में मैंने कुछ प्रार्थनाएं पढ़ाई थी, प्रार्थना और उनका प्रार्थना जीवन देखोगे मेल खा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय को जानते थे। आज मैं आपके सामने एक दो और ऐसी बातें रखूंगा जहां से हम लोग चेक करेंगे, जांचेंगे। मेरे प्यारो, मैं यहां से बात कर रहा हूं तो मैं एकदम सिद्ध पुरुष हूं ऐसा नहीं बोल रहा। आप मेरे संदेश को इस तरह से मत लेना कि भैया तुम क्या परफेक्ट हो। नहीं, हम यहां पर सब लोग सीखने आ रहे हैं, याद रखना। जिसके अंदर मैं अपने आप को शामिल कर कर बोल रहा हूं। पिछले दिनों में मुझे जो प्रभु ने मुझसे बात किया, बस मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये मेरे लिए भी है। ये संदेश आपके लिए नहीं है, ये संदेश हमारे लिए है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, ये संदेश हमारे लिए है, जिसके अंदर मैं शामिल हो जाता हूं। तो आप मेरे संदेश को इस तरह से मत लेके जाना, भैया वहां से तो आप खड़े खड़े सिर्फ बातें करते हो, उंगली दिखाते हो। नहीं भाई, उंगली दिखाने का मेरा कोई भी ऐसा मूड नहीं है और ना ही मैं देखता हूं कभी इस तरीके से। तो हम लोग सीख रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। चेक करना जरूरी है। वचन कहता है अपने आप को परखा होता तो गिरते नहीं, अपने आप को चेक किया होता तो पाप में गिरते नहीं। तो हमें चेक करना जरूरी है, हम लोग है कहां पर, हमारा स्तर क्या है। आमीन? समझ पा रहे हो? ठीक है। एक और कारण मैं आपके सामने शायद रखूंगा, समय की कमी की वजह से हो सकता है कि एक ही रख पाऊं। कैसे पता चलता है भैया हमें परमेश्वर के हृदय को जानने की जरूरत है कि नहीं? हमें पता चलता है हमारे रवैये से। कैसा रवैया? उस समय जब हम किसी का भला होते देखते, उस समय हमारा रवैया क्या है? हम पिता परमेश्वर के हृदय को समझते हैं, जानते हैं, देखा है कि नहीं? कैसे पता चलता है? हमारे रवैये से। कौन सी एरिया में? जब किसी भाई या बहन का भला होता है, हम खुश होते हैं कि नहीं? भाई कोई भी हो, एरिया कोई भी हो, भाई मसीह हो, भाई बाहर का हो, क्षेत्र आत्मिक हो, क्षेत्र भौतिक तरीके से हो, जब हम लोग, जब हमारे भाई बाहर जो हैं वो अगर जे भौतिक तरीके से आगे बढ़ते हैं, जहां उनको आशीष मिलती है, तो क्या परमेश्वर उसमें प्रसन्न होता है? अच्छा, हम लोग भौतिक तरीके से भी आशीष हो, परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर अगर जो चाहता है तो उसके अंदर उसकी खुशी शामिल है, हाँ? लेकिन सोच के देखिए, हम लोग उस समय जब मेरा भाई बढ़ रहा है, मेरी बहन बढ़ रही है, चर्च में, बाहर में, खुश होते हैं जहां जलन है। यीशु मसीह क्या होता? जलता कि खुश होता? हाँ, हम खुश होते हैं कि जलते हैं? सवाल अब थोड़ा और गहरा लेकर जाता हूं। जलते नहीं, सब सामने वाले का अच्छा होता है, उसको तारीफ मिलती है,
सामने वाले का भला होता है। याद रखना, सिर्फ मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, हमारे घर की, हमारे जॉब क्षेत्र में, धंधे में, सब जगह की बात कर रहा हूँ। मसीह भाई बहन नहीं, सबके साथ मैं ये बात करना चाहता हूँ, एरिया कोई भी हो। पहले तो जलन, अब सब दूसरी थोड़ा और लेवल पे जा रहा हूं मैं। चलो भैया, दुख होता है, हैं? सब इसको मिल रहा है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या होता है जब सामने वाला बढ़ रहा है, उसके काम हो रहे हैं? जलन, दुख, या फिर आनंद, खुशी? धन्यवाद प्रभु, मेरा भाई बढ़ रहा है। धन्यवाद प्रभु, मेरा काम हो गया, मेरे भाई का काम हो गया। धन्यवाद प्रभु, तू उसको आत्मा से बढ़ा रहा है। प्रभु धन्यवाद, मेरे भाई को भौतिक तरीके से बढ़ा रहा है। धन्यवाद प्रभु, मेरे घर के अंदर ऐसा हो रहा है। धन्यवाद प्रभु, मेरे दोस्त को इस तरह से तू बढ़ा रहा है। हालेलुया। ये है रवैया जो पिता परमेश्वर के हृदय को जानते हैं। वो जलन नहीं रखते, वो दुख प्रकट नहीं करते हैं, वो आनंद प्रकट करते हैं, वो खुश होते हैं। हालेलुया। मैं एक परमेश्वर के दास की आपको स्टोरी बताऊं। उनके घर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। उनके घर पे 4 बच्चे थे, बड़े बच्चे और दूसरा जो बच्चा था, दूसरा नंबर का, वो एज का डिफरेंस था बीच बीच में। तो पहले और दूसरे वाले ने बड़ी मार खाई थी माँ बाप से। बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से माँ बाप उनके साथ चले थे। और फिर जो तीसरा नंबर है, उसने उनके मुकाबले थोड़ी कम खाई मार। और जो चौथा नंबर है, उसने बिल्कुल मार नहीं खाई थी। और वो इंटरव्यू दे रहे थे, बात कर रहे थे कि किस तरह से उनका घर में पालन पोषण हुआ। बड़े बेटे ने बोला, छोटे बेटे ने बोला कि पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी भी मारा नहीं। अब सवाल ऐसा नहीं है मारा या नहीं मारा, प्रभु का वचन कहता है छड़ी चलाने की जरूरत है तो छड़ी चलाओ। लेकिन उनके जो पिता है वो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं, हमने उसको छड़ी से नहीं मारा है, हमारा सजा देने का तरीका कुछ बदल गया। पहले हम लोग छड़ी से हमारे 2 बेटों को मारे थे, तीसरे को फिर थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट किया, और चौथे को थोड़ा और अलग तरीके से ट्रीट किया। चौथे को इस तरह से ट्रीट किया, अगर जो तू गलती कर रहा है ना, 3 दिन अब बाहर खेलने नहीं जाएगा। ये भी एक सजा है। बच्चों के लिए खेलना बड़े आनंद की बात है, जरूरी नहीं है छड़ी। तो इस तरह से उसको ट्रीट किया गया। और वो लोग पैनल में बैठे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। बड़ा बेटा बोल रहा था धन्यवाद। क्या बोल रहा था? धन्यवाद, मेरे भाई को इस तरह से छड़ी से मार नहीं पड़ी। जब उसने बोला कि यार, छोटे बेटे ने बोला मेरे को कभी ऐसे पड़ा नहीं जोर से एक, तो बड़ा बेटा ऐसा बोल सकता था, पापा है ही ऐसे, मेरे को तो बड़ा छड़ियों से मारा था, लेकिन अभी तेरा वो नंबर आया ना तो कुछ नहीं। मैं देख रहा था कि बड़े बेटा जो है वो जलन नहीं है, बड़ा बेटा के अंदर दुख नहीं है, बड़ा बेटा खुश है क्योंकि मेरे छोटे भाई को उस तरह से नहीं ट्रीट किया गया। वो पास्टर साहब ऐसा बोल रहे थे कि डे बाय डे प्रभु ने हमसे बात किया, हमारे तरीके चेंज हुए। लेकिन बड़ा बेटा, मैं सोच रहा था अगर जो वो ऐसा रवैया रखता तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसके साथ ऐसा क्यों नहीं? दो रवैये हैं मेरे प्यारो। हमारा रवैया कैसा होगा? मूसा ईअं थियो आहे, हिन सां ईअं छो न थिए? लीलाबेन जूं 2 नूंहरूं हिक ॿिए खे ईअं चवनि। या फिर तुलसी ऐसा बोले, अच्छा है लीलाबेन, खुशीबेन आई, आप बहुत चेंज हो गए। अच्छा है चेंज हो गए तो खुशी है कि दुख है? न हिनखे भी मार पवणु घुरिजे, हिनखे भी ॻाल्हाइणु घुरिजे। वो सुबुह जो 9 बजे थी लाए, मूंखे तो सुबुह 7 बजे लाराईंदा हुयो, हिनखे तो कुछ चओ कोन था। अरे धन्यवाद प्रभु, मेरी सास बदली है। एक ऐसा रवैया वही दिखा सकता है जो परमेश्वर के हृदय को जानता है। मेरे साथ हुआ तो इसके साथ भी होना ही चाहिए।
जहां फिर हम कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, बदल दिया तूने। नहीं 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 प्रभु ऐसे कैसे, मूसा गड किए हलियन ताके खबर कोने। आप सीख पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो? हमारा रवैया बताता है हमने उसके हृदय को देखा है कि नहीं, चेक किया है कि नहीं। तुम्हारे साथ तकलीफें हुई है, दुख हुआ है, तुम्हारी छोटी बहन के साथ नहीं हुआ है, खुश हो। तुम्हारी देवरानी तुम्हारी जेठानी के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, खुश हो। तुम्हारे समय पे परिस्थितियां कुछ अलग थी, अब तुम्हारे देवरानी या जेठानी या तुम्हारा भाई या तुम्हारा कोई भी है उनके साथ, अरे ऐसा भी होता है। नौकर सर्विस करते हैं दो लोग, सेठ पहले तो बड़ा स्ट्रिक्ट था, तेरे आने के बाद अलग हो गया, तेरे साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। अरे नहीं हो रहा है, अच्छा है, मेरा भाई है, सेठ बदल गया है, खुश हो। इसका मतलब क्या है? जो मेरे साथ बीता वो मेरे भाई के साथ बीतना ही चाहिए। मेरे को तकलीफ मिली है, उसको भी तकलीफ मिलनी चाहिए। ये कैसा दिल है, ये कैसा दिल है? ये दिल रखकर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर के हृदय को जानते हैं। नहीं मेरे प्यारो, नहीं। जब किसी का भला होता है हमारे हृदय से धन्यवाद होना चाहिए, खुशी उमड़नी चाहिए, आनंद बहना चाहिए। समझ पा रहे हो? बहुत बार हम लोग जलन नहीं रखते, बहुत बार हम लोग खुश इसीलिए भी नहीं होते हैं किसी का भला होते देख, क्योंकि सामने वाले ने हमारा कुछ बिगाड़ा होता है ना। भैया तव्हांखे ख़बर कोन्हे हुन मुंहिंजो छा छा बिगाड़ियो आहे, तव्हां चओ था मूंखे हुनखे ॾिसी करे मां ख़ुशि थियां, हुन सुठो त थिए त। न न न न भैया मां एॾो डीप न वेंदुमि परमेश्वर सां गॾु, सही है, बस इतना काफी है भाई, मैं इतना ज्यादा डीप नहीं जाना चाहती, मेरे को पूरा प्रभु नहीं बनना है। पूरा प्रभु ही जाएगा स्वर्ग में। स्वर्ग में सब यीशु है, यीशु जो नहीं है वो नरक में है। थोड़ा थोड़ा चलेगा क्या? 75% यीशु हैं क्या स्वर्ग में? हैं? अमित भाई ने बोला था स्वर्ग में कौन चाहिए? पूरे यीशु है। सच में आप चेक कर लो, क्योंकि स्वर्ग में फिर पाप नहीं होगा और यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। इसका मतलब क्या है? पूरे यीशु मसीह चाहिए, थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए। नहीं नहीं भैया मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता। चेक लीजिए, चेक कर लीजिए, आप परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास पहुंचा है, उसके साथ कैसे आप मुठभेड़ करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, आप देखो, आप चेक करो। परमेश्वर भला है, वो हमारी और वचन को बेचकर हमारे जीवन में कहाँ काम करना है भेजता है। धन्यवाद प्रभु का कि प्रभु तू नए नए एरिया बताता है जहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हमें काम करना है, हमें सुधरना है, हमें तेरे समान बनना है उन एरियाओं में। धन्यवाद प्रभु। आज के बाद जब मैं देखूंगा मेरा भाई बढ़ रहा है, मेरी बहन बढ़ रही है, मेरे साथ जो बीता उसके साथ नहीं बीत रहा है, उसके साथ अच्छा हो रहा है, मैं खुश होऊंगा, खुश होऊंगी। हालेलुया। ये है मसीहत, ये है परमेश्वर के हृदय को जानना। मेरा बेटा बदल गया, वो पुराना मनुष्यत्व उतर चुका, अब नया चोला पहन लिया हम लोगों ने। आमीन, हालेलुया। कुछ सवाल मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। जब हम बोलते हैं ऐसे कैसे भैया, जलन नहीं है, लेकिन किसी ने जब बिगाड़ा होता है हम खुश नहीं होते हैं। हमने किसी का बिगाड़ा है कुछ, भैया इसने मेरा बिगाड़ा है, इसका भला नहीं होना चाहिए, यही है ना। खुश नहीं होने का मतलब क्या? दुखी होने का मतलब क्या? इसने मेरा बिगाड़ा है, जहां ये व्यक्ति ऐसा है, इसका भला होना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब खुश नहीं होने का मतलब क्या? यही है, इसका भला नहीं होना चाहिए। सवाल ये है, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा है? भैया हम लोग संत हैं, हम लोग किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। अच्छा है, मैं अपने बारे में कह रहा हूं, मैंने तो बहुत सारे लोगों का बिगाड़ा है और मैं चाहता हूं उसके बाद भी मेरा अच्छा हो। तो प्रभु बोलता है जब तू ऐसा चाहता है तो तू ऐसा क्यों नहीं चाहता है? गाना है। दूसरा सवाल है, हम चाहते हैं हमारे लिए कुछ, दूसरों के लिए कुछ। दूसरा सवाल है, दूसरे का अच्छा हो रहा है, इसमें तुम्हारा कुछ नुकसान है क्या? नुकसान है?
मेरे भाई के साथ मेरे पापा ज़्यादा अच्छा चलते हैं, मैं कभी 2000 मांगता हूँ नहीं देते हैं, मेरे भाई को 10,000 निकाल के देते हैं, मेरा नुकसान है क्या? अरे भाई पापा का पैसा है, पापा 10,000 उसे दे रहे हैं, मुझे क्यों तकलीफ है? खुश हो, मेरे को नहीं दे रहे हैं, मेरे भाई को दे रहे हैं, धन्यवाद खुदा तेरा, मेरे साथ जिस तरह से ट्रीट हुआ मेरे भाई के साथ नहीं हो रहा है, धन्यवाद, मेरे पापा ऐसा करते नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल दिया। ये है परमेश्वर के हृदय को जानना। भाई मेरा कुछ बिगड़ रहा है क्या? अरे कुछ बिगड़े उसके बावजूद भी अगर जो हम लोग बोलते हैं प्रभु होने दे, तो भी ये है असली मसीहत। ये है परमेश्वर के हृदय को गहराई से समझना, देखना, जानना। हालेलुया। उस स्तर तक हमको दुआ करनी है, प्रभु ले जा, मेरा बिगड़ता है तो भी सामने वाले का अच्छा होना पाए। हम तो इस लेवल पे है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, सामने वाले का भला हो रहा है तो भी खुश नहीं हो रहा है। सवाल है दूसरा, तीसरा सवाल यह है कि सोच के देखो, लीला बहन का अच्छा हो रहा है लेकिन मुझसे सहन नहीं हो रहा है? लीला बहन का अच्छा हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। फिर एक दिन मुझे पता चला, लीला बहन को पता चला कि लतीश भाई का सोच ऐसा है। अच्छा लगेगा लीला बहन? अच्छा लगेगा? सच बोलो, मसीह हो भैया, अच्छा तो नहीं लगेगा, ऐसे कैसे? कैसा फील होगा? नहीं एड़ो मानू यार, एड़ो एक तो तुझो कुछ विञे कोन पियो, मुखे मिले वो तू ॾिसी न पो सगी, हेड़ो मानू और मसीह। इसके लिए मैंने पहले लिया, कुछ बिगड़ा नहीं और उसके बाद सामने वाले का अच्छा हो रहा है, यार खुश हो ना, क्या तकलीफ है? नहीं, मैं इसका खुशी नहीं देख सकता। अरे ये क्या भरा है हृदय के अंदर। हमें दुआ करने की, घुटने टेकने की जरूरत है अगर जो कहीं हमारा स्वभाव ऐसा है तो। सवाल है, ये मसीह स्वभाव है? जब हमारे अंदर जलन होता है, किसी का अच्छा देखते हुए अगर हम खुश नहीं होते, हम बदला लेने के पीछे पड़े हुए होते हैं, जैसा हमारे साथ ट्रीट हुआ दूसरों के साथ भी हो वैसा, ये मसीहत है? ये मसीह स्वभाव है? नहीं, ये मसीह स्वभाव नहीं है। मसीह स्वभाव है आनंद मनाने का, खुश मनाने का, दूसरों के खुशी में अपना खुशी, ये है मसीह स्वभाव। हमें क्यों इस तरह से स्वभाव रखना चाहिए, मैं आपको कुछ रीज़न बताना चाहता हूँ, कुछ वचन मैं आपके सामने खोलना चाहता हूँ। ये रीज़न है, मैं वचन पढ़ के आपको दिखाना चाहता हूँ क्यों हमें आनंदित होना है। जब सामने वाले का अच्छा हो रहा है, क्यों हमें आनंदित होना है? सामने वाले ने चाहे बिगाड़ा हो हमारा, उसके बावजूद हमें आनंद मनाना है, खुश होना है। क्यों ऐसा हमें करना है? वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 6 उसका 27 और 28 कलम, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। नीति वचन की पुस्तक कहती है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न होना। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है, जब तेरे शत्रु का तू देखे कुछ तकलीफ है, गलती हुआ, परेशानी में है और तेरा उसने बिगाड़ा हो, तो आनंदित मत होना। क्या करता है? और जब वह ठोकर खाए तो तेरा मन मग्न ना हो, तो खुश मत होना उस समय कि मेरा भाई जिसने मेरा बिगाड़ा था सुठो थियो, हिन सां हीअं थियो, बढ़िया प्रभु जोरदार बदलनो थी, तू तुझे घर में न्याय या अन्याय को ने। ऐसा वचन हमसे अपेक्षा करता है। हेलो, अपने बाजू वाले को देख के कहो, प्रभु तुमसे ऐसा अपेक्षा करता है, इसीलिए तुझे ऐसा स्वभाव नहीं रखना है। प्रभु की अपेक्षा मायने है, सवाल है, प्रभु मुझसे कुछ अपेक्षा करे कि मैं जलन ना रखूं, मैं आनंदित हूं, प्रभु की ये अपेक्षा है, मेरे लिए मायने है। अगर जो मेरे लिए मायने है तो मैं आपको बताया क्यों हमें ऐसा करना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता। मेरा राजा जिसने मुझसे प्यार किया है वो मुझसे ऐसा अपेक्षा करता है।
कुछ मांग रखता है। हम कुछ दे सकते हैं मेरे परमेश्वर को, हमारे परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं? अरे औकात नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों की वो मांग रखता है हमसे। हम बोलते हैं प्रभु हटाना ये सारी बातें हैं। हम प्रभु को ऐसा भी नहीं बोल सकते, हलिया तुम हलिया धरती है तो ये जी दिखार, बोल सकते हैं? बोलती बंद कर दिया प्रभु ने, ऐसा जी कर दिखा दिया। क्रूस पर उसको मारा जा रहा है, थूका जा रहा है, शैतान बोला जा रहा है, फिर भी बोला अब्बा इन्हें माफ कर दे। एक यीशु मसीह है जिसके सामने आकर सब लोगों की हर एक एरिया में बोलती बंद, बाकी कहीं नहीं। दूसरा वचन, एक तो अपेक्षा करता है इसीलिए हमें इस तरह से करना है। दूसरा, नेक्स्ट स्लाइड, प्रोवर्ब्स 22:6 क्या कहता है? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ा में भी उससे न हटेगा। क्यों हमें इस तरह का व्यवहार करना है, ऐसा रवैया रखना है? जब किसी का अच्छा होता है हमें खुश होना है, जिसका बुरा होता है हमें मग्न नहीं होना है। क्योंकि वचन कहता है लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उनको चलना चाहिए। क्या सिखाएंगे अगर जो हम खुद इस तरह से जलन रखते हैं? क्या सिखाएंगे हम अगर जो हम खुद किसी का अच्छा हो रहा है, सामने वाले ने हमारा कुछ बिगड़ा है तो हम लोग उसमें आनंद नहीं मना रहे? क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को? जो हम दिमाग में रखे हुए हैं, जैसी हमारी सोच है, उस समय हमारे जबान पर लफ्ज भी वैसे ही आएंगे। जो शिक्षा आप अपने बच्चों को देना चाहते हो ना, वही वैसा ही व्यवहार, ऐसा ही रवैया हमें अपने आप में रखना है। वो बच्चे देखेंगे, बोलेंगे ये प्रचार बड़ा करता है, ये चर्च में कुछ अलग है लेकिन घर पे कुछ अलग है। चर्च में तो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन इनकी शिक्षा अलग है। नहीं मेरे प्यारो, जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे बड़े, वैसा तुम्हारा रवैया, वैसा हमारा रवैया, वैसा हमारा व्यवहार दिखने पाए, बोलने नहीं दिखने पाए। बोलो अपने बाजू वाले को, बोलो दिखने पाए। दिखता नहीं है तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। बोल बोल कर कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों करना है हमें ऐसा? आनंद क्यों मनाना है? किसी ने बिगाड़ा हो तब भी और जब कोई बढ़ता हो तब भी, क्योंकि हमारे बच्चों को भी हमें वही सिखाना है। कारण है, पहले तो प्रभु अपेक्षा करता है, दूसरा ये। तीसरा, मत्ती रचित सुसमाचार 6:24 यूं कहता है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहां पर बात आती है परमेश्वर और धन की, लेकिन मैं यहां पर बात करना चाहता हूं परमेश्वर की मर्जी और हमारी मर्जी की, आत्मा और शरीर की। ये शारीरिक जीवन है, ये शारीरिक रवैया है। अगर जो किसी ने हमारा बिगाड़ा है तो हम मग्न हो, उसका खुशी ना देख सकें, ये शारीरिक दशा है। कोई बढ़ता हो हम जलन रखें, ये शारीरिक दशा है। वचन कहता है दो ही स्वामी है, एक तेरा शरीर और एक मैं। धन और बात की गई, लेकिन मैं सिर्फ रिलेट कर रहा हूं, मैं वचन को बिगाड़ नहीं रहा हूं। वचन कहता है तुम शरीर को और प्रभु को दोनों को खुश नहीं कर सकते। बस सिर्फ मैंने ये रेफरेंस लिया, वहां से तुलना वही है। जैसे धन और परमेश्वर की सेवा नहीं की जा सकती एक समय पर, उसी तरीके से शरीर की और परमेश्वर की सेवा नहीं की जा सकती। परमेश्वर कहता है जो शरीर से प्रेम करते हैं वो मुझसे बैर रखते हैं। दुनिया से प्रेम रखना परमेश्वर से बैर करना है। दुनिया से बैर करना मतलब दुनिया के तौर तरीकों से उसको खुश करना, परमेश्वर से बैर रखना है। तो हम कहीं ना कहीं प्रभु के बैरी बनते हैं। इसीलिए भी परमेश्वर के वचन को, उसकी मर्जी को तुच्छ जानते हैं। इसके लिए भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा रवैया कैसा है। जब कोई आत्मिक तरीके से या भौतिक तरीके से, चाहे चर्च में हो जहां बाहर हो, हमको आनंदित होना है, हमको जलन नहीं रखनी। सामने वाले का अच्छा हो रहा है, हमारा बिगाड़ा है, तो भी प्रभु तेरा धन्यवाद, तू उसका अच्छा कर रहा है। इस स्तर तक जाइए कि मुझे उसमें शामिल होना पड़े तो भी मैं करूंगा। यह है मसीहत। जहां पर हमें ले जाना है अपने आप को, जहां पर प्रभु की मर्जी है, वो हमारे अंदर अपनी छवि को देखना चाहता है। मेरे प्यारो,
हम प्रार्थना करें। मैं मानता हूं इस बात को बड़ा कठिन है, मैं जानता हूं इस बात को बड़ा कठिन है, ये नहीं होता, ये शरीर वीक है, फ्लैश वीक है, मैं जानता हूं। पतरस कहता है प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। प्रभु ने बोला रुक, आज शाम को ही तू मना करेगा, आज रात को ही मना करेगा। हम जैसा दावा नहीं करते प्रभु तू बोल दे मैं करूंगा, नहीं, हम प्रभु के सामने घुटना टेके, प्रभु मैं ऐसा हूं नहीं, प्रभु मुझे बना, मुझे बना। इफिसियंस 4:29 एक और कारण, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर क्या हो, अनुग्रह हो। यहां पर बात लिखी गई है सुनने वालों के ऊपर, लेकिन मैं बात करता हूं यहां पे कंपैरिजन कर कर देखने वालों पर। हमारा ऐसा रवैया देखकर लोग बढ़ेंगे ही नहीं प्रभु में आगे। वचन कहता है तेरे मुंह से वो बात निकले, मतलब तेरा रवैया उस तरह से हो कि देखने वालों के अंदर क्या हो, उन्नति हो। तेरा मसीह भाई तुझे देखकर नए स्तरों की भूख रखने पाए, नए स्तरों की प्यास रखने पाए, वो भी कहे मुझे भी ऐसा बनना है। या फिर वो ऐसा कह सकता है अरे यार ये खुद ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों बनूं। ये दोनों चीजें हमारे जीवन से होने वाली है मेरे प्यारों। किसी के लिए बढ़ोतरी का कारण हम बन सकते हैं, इसीलिए भी हम किसी के लिए बढ़ोतरी का कारण बनना चाहते हैं, हमारे लिए मायने रखता है। ये 4 कारण मैंने आपको दिए। पहले तो प्रभु हमसे अपेक्षा करता है, दूसरा बच्चों को क्या सिखाएंगे, तीसरा परमेश्वर और उसकी इच्छा, ये शरीर और उसकी इच्छा में से चुनाव है, और चौथा है किसी के लिए उन्नति का कारण बनना। इसीलिए भी हमें ऐसा रवैया दिखाना है। भैया आप क्या करें, हमारा व्यवहार तो ऐसा है ही नहीं, हमारा रवैया तो ऐसा है ही नहीं। ओके नेक्स्ट स्लाइड। क्या करें भैया, हम खुश नहीं हो पाते। भैया किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा है ना, जब उसका कुछ अच्छा होता है तो मैं देख नहीं पाता, मेरे को अच्छा फील नहीं होता। क्या करें भैया, कैसे बाहर आऊं। प्रभु मुझे बाहर लेकर आ, मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है। ओके अगला सेशन सुन लो, मेरी प्रार्थना है, मेरा जीवन मेल खाता है कि नहीं। बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं और हमारे दिल के विचार अलग अलग होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन दिल से नहीं चाहते। जीवन भी होता है और बहुत बार हमारे बोल और हमारे अंदर के विचार, हमारा जो है मन है वो अलग है। ऐसा नहीं होने पाए। क्या करें भैया, क्या करें। वचन कहता है 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें, क्या करें, पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। क्या है, विश्वास योग्य है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो वो विश्वास योग्य है, वो ऐसा स्वभाव दे सकता है। लेकिन कब, किसको। पहले तो जो बोले हाँ प्रभु मेरे अंदर है नहीं, मुझे चाहिए, हाँ जलन रखने वाला हूं, किसी का अच्छा होता है तो देख नहीं पाता हूं। प्रभु उन लोगों को चेंज करेगा। पहले हम मानेंगे ही नहीं तो कुछ होने वाला क्या। अरे मैं खुद संत हूं भाई। संत को संत की जरूरत नहीं है, प्रभु संत है। प्रभु को प्रभु की जरूरत नहीं है, हमको प्रभु की जरूरत है। ईश्वर को ईश्वर की जरूरत है क्या है? तुम संत हो चुके हो तो फिर, हम संत हो चुके हैं तो फिर हमें परमेश्वर की जरूरत कहाँ है। वो तो पापियों को संत बनाने के लिए आया है। उसने बोला मैं पापियों के लिए आया हूं, संतों के लिए नहीं। हम संत है ना, तो परमेश्वर हमारे लिए नहीं है। हम कहते हैं हाँ प्रभु ये बात सही है, नहीं देख पाता हूं, जलन होती है। बहुत बार बिगाड़ा होता है ना प्रभु, इसीलिए खुशी नहीं देख पाता हूं सामने वाले की। लेकिन तेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं खुशी देखकर आनंद ना मनाऊं। तेरी इच्छा तो ये है कि मैं भी आनंद मनाऊं, मैं भी खुश हो जाऊं जब सामने वाले का अच्छा हो। तो कोई भी एरिया हो, भाई बहन कोई भी हो, बाहर भी हो, घर पे भी हो, देवरानी जेठानी, सास बहू, भाई भाई, बहन बहन, चर्च में भाई भाई। ओके, तो पहला मैंने बताया आपको, प्रार्थनाओं के माध्यम से हमें पता चलता है हम उसके हृदय को जानते हैं कि नहीं। प्रार्थना और प्रार्थना से रिलेटेड हमारा जीवन।
दूसरा आज मैंने आपको बताया, जब सामने वाला उन्नति करता है खुश होते हैं कि नहीं, या फिर जलन रखते हैं, हमें दुख होता है, हम देख नहीं पाते, हम चाहते हैं प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जैसा व्यवहार है तो हमें प्रभु को कहने की जरूरत है। मैंने आपको बताया कैसे करना है, कैसे हो सकता है। जाइए प्रभु के सामने घुटने टेकिए। वचन कहता है रोमी का पुस्तक 12 उसका 21, बुराई से ना हार बल्कि भलाई से बुराई को जीत ले। भलाई कर, कैसे बाहर निकलना है, भला करना शुरू कर दे उन लोगों का, हो जाएगा अपने आप से। मानता हूं कमजोर हैं लेकिन प्रभु मजबूत है, मांगेंगे तो वो देगा। वो प्रभु कहता है जो मांगता है मैं उसे देता हूं। हालेलुया। जो प्यास रखता है, जो मेरे पास आएगा, उसको मैं प्यासा नहीं रहने दूंगा, मैं उसे दूंगा और मैं उसे सोता बना दूंगा। क्या बोला? मैं तुम्हें सोता बना दूंगा। आमीन। मतलब दूसरों के लिए आशीष का कारण बना दूंगा। सोता का मतलब ये है। ओके, तीसरा कारण, हम परमेश्वर के हृदय को जानते हैं या देखा है या नहीं। कब ऐसे पता चलता है? कब पता चलता है? जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो, विपरीत हो। क्या हो? जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हो, उस समय हमारे जीवन से कंप्लेंट्स निकलती है, कुड़कुड़ाहट निकलती है, जहां फिर प्रभु के लिए धन्यवाद। वहां से हमें पता चलता है हम परमेश्वर के हृदय को समझते हैं, जानते हैं, उसको पिता करके समझा है कि नहीं समझा है। वहां से पता चलता है कि हमारे जीवन से कंप्लेंट्स है, कुड़कुड़ाहट है। जब परिस्थितियां अच्छे समय नहीं पता चलता, अपने पड़ोसी को देखकर पता करो, अब अच्छे समय में कुछ पता चलने वाला नहीं है भाई तेरा। जब थोड़ा सा परिस्थिति टाइट होगा, पता चल जाएगा कंप्लेन है कि धन्यवाद है। सवाल करें अगर जे हम लोग अपने आप से, हम जानते हैं क्या परमेश्वर भला है, तो हमारा जवाब है हां प्रभु भला है। हम सवाल करें क्या प्रभु ने सब कुछ पहले से देख रखा है क्या? हां, प्रभु ने सब कुछ पहले से देख रखा है, उसको सब पता है। सवाल करें हम प्रभु को जानते हैं? हां हम जानते हैं भैया। थोड़ा और गहरा सवाल करें, क्या प्रभु को हम समझते हैं? हां भैया हम समझते हैं प्रभु को, पता है वो भला है, उसने सब कुछ पहले के दे रखा है। फिर से सवाल करें, क्या प्रभु को हम जानते हैं या समझते हैं? तो जानते हैं और समझते नहीं हैं। जानते हैं, बोलो जानते हैं, और समझते नहीं हैं, इसमें अंतर है। समझना और जानने में अंतर है। जानना अलग बात है, समझना अलग बात है। मैं गिरीश को जानता हूं, अलग बात है। मैं उसको समझता हूं, अलग बात है। जानता हूं मतलब उसके बारे में जानता हूं, समझता हूं मतलब वो क्या करेगा या क्या नहीं करेगा मुझे वो भी पता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? यह है समझना और जानने के बीच में अंतर। कंप्लेंट्स के द्वारा ही पता चलता है ये बात। कंप्लेंट्स है विपरीत परिस्थितियों में कि धन्यवाद है, वहीं से पता चलता है हम जानते हैं कि समझते हैं। एग्जाम्पल है इजराइल की प्रजा। इजराइल की प्रजा जो है परमेश्वर के, पहले तो वो गुलामी में थी, परमेश्वर ने उनको गुलामी में से बाहर निकाला। हम देखते हैं लाल समुद्र सामने है और ये यहां पर अटके हुए हैं। वहां से मिस्र की सेना आ रही है उन पे अटैक करने के लिए। ये क्या बोल रहे हैं? 10 विपत्तियों में से उन पे एक भी विपत्ति नहीं पड़ी। उनको पता है प्रभु सामर्थशाली है? लेकिन जैसे ही लाल समुद्र सामने आया, मारना है वहीं आ सके, बोलना है वहीं आ। मूसा ने बोला शांति रखो, प्रभु उपाय निकालेगा। ये लाल समुद्र 2 भाग, उस बाजू पहुंचते हैं, गीत गाते हैं। क्या करते हैं? गीत गाते हैं ना, तुरंत ही गीत है। आप देखोगे तुरंत ही गीत है, भजन गाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये लोग परमेश्वर को जानते नहीं, अब समझ जाएंगे। पहले तो 10 विपत्तियों को दिखाया, बतू प्रभु ने बताया मैं हूं कौन, समझो इस बात को। फिर लाल समुद्र सामने, तकलीफ, कंप्लेंट्स, और उसके बाद फिर हम देखते हैं गीत, धन्यवाद। फिर हम मरुथल में देखते हैं फिर से कंप्लेन। जानते हैं कि समझते हैं? आप मुझे बताओ, जानते हैं कि समझते हैं? समझते तो क्या करते? समझे 2 ही व्यक्ति थे, एक जोशुआ और कालेब।
ये लोग तो वाचा के देश में इसीलिए भी नहीं गए क्योंकि ये लोग समझ नहीं पाए परमेश्वर भला है। अपने पड़ोसी को देखो, बोलो प्रभु को जान मत समझ, प्रभु को जान मत समझ। कंप्लेंस है क्या खबर है? कंप्लेंस का मतलब है प्रभु तूने जो पिछले दिनों में किया, अच्छाई भलाई करुणा, तू कैसा है मैं सब कुछ भूल गया। यह है कंप्लेंस का सिंपल डेफिनेशन। तू पिछले समय में किया था आज नहीं कर सकता, यह है कंप्लेंस का मतलब। मैं मानता हूं फिर से हम लोग वीक हैं, प्रभु से बल मांगना है। प्रभु विपरीत परिस्थितियों में क्या हो, कंप्लेंस नहीं, धन्यवाद। आमेन। प्रभु के हृदय को छूने वाले मसीह लोग प्रभु के हृदय को छू, अपने पड़ोसी को देखकर बोलो मसीह लोग परमेश्वर के हृदय को छूने वाले लोग हैं। अब फिर से बोलो, ये पता है कब होगा? जब तू विपरीत परिस्थितियों में भी कंप्लेन नहीं, प्रभु को बोलेगा प्रभु तू धन्यवाद, क्योंकि समझ लिया है मैंने तू भला है, भला था, भला रहेगा। तूने सब कुछ देख लिया है, मैंने इस बात को समझ लिया है, इसीलिए तू जहां से भी लेके जा, जहां से भी लेकर जा, मैं तुझे धन्यवाद ही दूंगा। मेरे जीवन से 1% भी कंप्लेन नहीं निकलेगा, कुरकुराहट नहीं निकलेगा, मरमर नहीं निकलेगा। परिस्थितियां कितनी भी हावी हो जाए, कितना भी स्पंज दबाए, अंदर मेरे जो है प्रभु वो निकलेगा, और वो निकलेगा धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं फिर से कहता हूं, हम जानते हैं हम कमजोर है, लेकिन प्रभु हमें कमजोर देखना नहीं चाहता। आज सुबह का वचन प्रभु हमारी ओर लेकर आया, इसीलिए वो हमें देखना चाहता है नए स्तरों पर। एक स्टोरी बोलकर खत्म करता हूं। पहला शमूएल 29 उसका 1 से लेकर 8 तक के वचन है। जल्दी से पढ़ लेता हूं, क्या हो रहा है, 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। देखिए क्या है। पलिश्तियों ने अपने समस्त सेना को अपने में इकट्ठा किया और इजराइल यिज्रेल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब पलिश्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। स्टोरी क्या है समझाने की कोशिश करता हूं। तब पलिश्ती हाकिमों ने पूछा, उन इब्रानियों का यहां क्या काम है? दाऊद जो है वो इब्रानी है, इजराइल देश का वासी। आकीश ने पलिश्ती सरदारों से कहा, ये आकीश कौन है? पलिश्ती देश का हाकिम है, और पलिश्ती और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, और जो ये दाऊद है वो इजराइल के सामने युद्ध लड़ने जा रहा है। किसी कारण से वो इजराइल छोड़कर पलिश्ती भाग गया था। पहला शमूएल 27-28 आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा और आइडिया आएगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? आकीश ने पलिश्ती सरदारों से कहा, क्या वह इजराइल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितनों दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग आया है, वहां से भाग आया ये, तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। ये आकीश जो है पलिश्तियों का सरदार जो है दाऊद के बारे में कहता है ऐसा। दाऊद वहां पर किस तरह से रहता है पलिश्तियों के देश में। तब पलिश्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए। किससे? अपने एक कर्मचारी से, आकीश से, और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा। क्या कर? उस पौरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है। वह हमारे संग लड़ाई में न जाने पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए, फिर वह अपने स्वामी से किस रीति से मेल करेगा? क्या लोगों को सिर काटकर न करेगा? मतलब वहां पर अगर ये हमारे साथ जाएगा तो क्या इजराइलियों के सर इसको काटने नहीं पड़ेंगे हमारी और ईमानदारी दिखाने के लिए? क्या यह वही दाऊद नहीं है जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे? नेक्स्ट स्लाइड। तब आकीश ने दाऊद से बुलाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है और सेना में तेरे संग आना जाना भी मुझे भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया है तब से लेकर आज तक मैंने तुझ में कोई भी बुराई नहीं पाई। तो भी फलिस्ती सरदार लोग तुझे नहीं चाहते कि तू युद्ध में आए, इसीलिए अब तू कुशल से लौट जा। ऐसा ना हो कि फलिस्ती सरदार तुझसे अप्रसन्न हो
दाऊद ने आकीश से कहा, मैंने क्या किया है, तू मुझे क्यों युद्ध पे नहीं आने दे रहा है? जब से मैं तेरे सामने आया हूं तब से आज तक तूने अपने दास में ऐसा कौन सा बुराई पाया है? क्या पाया है कि मैं अपने राजा प्रभु शत्रुओं के साथ लड़ने ना पाऊं? मैं अपने राजा की ओर से मैं प्रभु इज़राइल से लड़ने ना पाऊं। ये दाऊद कौन है? इज़राइल का होने वाला राजा। किसी कारण से, शाऊल के डर से ये पलिश्ती शहर में भाग गया, पलिश्तियों में भाग गया, पलस्टाइन में भाग गया, दूसरे शहर भाग गया। पलस्टाइन और इज़राइल का आपस में मुठभेड़ है, लड़ाई हो रहा है। राजा दाऊद जो है अब पलिश्तियों में रहता है। पलिश्ती कौन है? गोलियत पलिश्ती है। एक समय था राजा दाऊद ने पलिश्तियों के सरदार गोलियत को मार गिराया था। अब किसी कारण से ये उसी देश में है। कभी हम लोग सीखेंगे उसके अंदर भी और भी क्या क्या हो रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है सुनो। राजा दाऊद बोल रहा है, मैं भी तेरे साथ युद्ध करने जाऊंगा इजराइलियों के खिलाफ। इजराइल कौन है? प्रभु की सेना है। ये कौन है? इजराइलियों का राजा। ये बोल रहा है कि मैं अपनी प्रजा के खिलाफ युद्ध करने के लिए जाऊंगा। वहां पर पलिश्तियों सरदार, क्या पलिश्ती सरदार बोलते हैं कि दाऊद युद्ध में नहीं जाने पाएगा। दाऊद तैयार है, पलिश्ती सरदार तैयार नहीं है। क्या होता अगर ये दाऊद जाता तो? सोच के देखो, अपने ही लोगों का सर काटता। हेलो, अपने ही लोगों का सर काटता। राजा साहुल का वध करना पड़ता, हो सकता है उसे। राजा साहुल परमेश्वर का अभिषिक्त है, अभिषिक्त का वध करना पड़ता। लेकिन परमेश्वर ने पलिश्तियों के सरदारों का हृदय उभारा कि दाऊद वहां पे न जाने पाए। अपने पड़ोसी को देखकर कहो, बहुत बार तू बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ देख के रखा है। वो नहीं चाहता है कि तू ऐसा करे। दिखे ना तो भी तू ही बचाता, लगे ना तो भी तू ही छुड़ाता। मतलब क्या है? दाऊद को लग रहा था, प्रभु मुझे युद्ध में क्यों नहीं जाने दे रहा है? भाई तू नहीं देख पा रहा है, तू अपने भाइयों को जाके मारता वहां पर। प्रभु बोलता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे प्यारो, प्रभु बहुत सारे दरवाजे बंद करता है जो हमको पता नहीं है, हमारे भलाई के लिए नहीं है। हमको पता चलता है, प्रभु क्यों बंद किया ये दरवाजा? प्रभु बोलता है, मैंने देख रखा है कि दरवाजा मैंने बंद किया है, मैंने देख रखा है। तू नहीं देख पा रहा, देख पा रही है। मुझे पता है इसका अंजाम क्या है। सोच के देखिए, अगर ये दाऊद उस दिन युद्ध में जाता तो क्या होता? इजराइलियों को मारता, परमेश्वर के अभिषिक्त को मारता। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसी योजना रची। मेरा परमेश्वर सदा से भला है, वो पाप में गिरने से बचाता है। आमीन। वो कभी दरवाजों को खोलकर बचाता है तो कभी दरवाजों को बंद कर कर बचाता है। अपने दिल के अंदर परमेश्वर सदा भला है, ये लेकर जाओ आज। अगर जो उसने कुछ दरवाजे बंद किए हैं तेरी भलाई के लिए, अपने पड़ोसी को देखकर बोलो तेरी भलाई के लिए है। परमेश्वर को कहे, प्रभु धन्यवाद इस दरवाजे को बंद करने के लिए। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम लोग पिता परमेश्वर के हृदय को समझ पाएंगे कि मेरे जीवन में जो कुछ होगा वो सिर्फ और सिर्फ भला होगा। हालेलुया। प्रभु को कहें, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी जरूरत है। मैं तुझे देख पाऊं, तेरे हृदय को समझ पाऊं। कंप्लेंट्स करेंगे क्या? प्रभु को बोलेंगे, प्रभु धन्यवाद तूने दरवाजा बंद किया। धन्यवाद प्रभु तूने दरवाजा खोला। हमारा धन्यवाद दिखाता है कि हमने उसके हृदय को समझ लिया। प्रभु का वचन कहता है, जो प्यासा है मेरे पास आए, जो भूखा है मेरे पास आए, मैं उसे जीवन की रोटी और वो जल दूंगा, फिर तू कभी प्यासा नहीं रहेगा। आमीन।
और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बैठिए प्रभु के साथ और गहराई में मैं उसके हृदय को समझ पाता हूँ कि जान पाता हूँ, जानता हूँ या सिर्फ समझ भी पाता हूँ, मैंने देखा है या नहीं देखा है। चेक कीजिए, चेक कीजिए।